तो फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में ही हमें फ्लोरिडा मियामी का सीन दिखाया जाता है, जाके सांता मारिया चर्च में भूकंप आया होता है। तो वहाँ पे पुजारी आता है, जिससे चर्च का आदमी पुजारी को चर्च के पास ले जाता है। तो भूकंप में चर्च की सिर्फ एक 1500 साल पुरानी स्पेनिश पेंटिंग बची होती है, तो वो दिखाता है। तो पुजारी को वो चमत्कार लगता है, लेकिन तभी आदमी पेंटिंग पलटा के पुजारी को दिखाता है। तो पेंटिंग के पीछे कोल्सन ने जैसे दीवार पे निशान बनाए थे वैसे ही निशान होते हैं, वैसे हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद फ्लोरिडा के साउथ बीच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हंटर एक लड़की को पटा के उसके साथ मजे करते करते पट से उसकी बैग से बैच चुरा लेता है और स्काई को देता है। तो स्काई पट से जहाज पे आती है और बैच की हेल्प से सांता मारिया चर्च के फंड के लिए पार्टी होती है। तो वहाँ का एसेज लेके मैक को खबर करती है। तो कोल्सन और मैं वहाँ पे गेस्ट बन के पार्टी में जाते हैं। वही पे हंटर मैक के पास गाड़ी में आता है और सबको पेंटिंग को चेकिंग के लिए भेजने वाले है ऐसा बताता है। तो कोल्सन स्काई वगैरह सब कॉल पे पेंटिंग को चुराने की थोड़ी बात करके कोल्सन माइक बंद करता है और मैक के साथ पार्टी में डांस करते करते चारों तरफ की सिक्योरिटी चेक करने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें पार्टी में टालबोट दिखता है। तो कोल्सन और मैं शॉक होते हैं और कोल्सन कुछ सोच के टालबोट के साथ बात करने जाता है, लेकिन टालबोट कोल्सन को देख के बिल्कुल भी शॉक नहीं होता, जिससे कोल्सन उसके साथ थोड़ी बात करके उसने उनकी पहचान किसी को नहीं बताई होती है। तो कोल्सन उसे थैंक यू वगैरह बोल के मैं अपना ऑपरेशन पूरा करूंगा, बस तुम टांग मत अड़ाना ऐसा बोलता है। तो टालबोट जब तक जरूरत नहीं होगी मैं कुछ भी नहीं करूंगा ऐसा बोलता है और चला जाता है। प्लेन में मैक और हंटर आता है। तो स्काई वगैरह उसके साथ ऐसी वैसी बातें करने लगते हैं। तभी कोल्सन माइक शुरू करके स्काई वगैरह को भी पार्टी में टालबोट होने की खबर देता है। तो वो भी थोड़े शौक होते हैं, लेकिन कोल्सन को भी बिल्कुल भी पता नहीं होता कि पार्टी में टालबोट क्यों है, जिससे कोल्सन पट से पेंटिंग चुराना चाहता है। तो मैं पट से अपने काम पे लग जाती है और मिस्टर सोटो के साथ प्यारी प्यारी बातें करके उसके साथ फोटो लेने का बहाना करती है और कोल्सन को फोटो लेने को बोलती है। तो कोल्सन फोटो लेने के बहाने से मिस्टर सोटो की आके स्कैन करता है। तभी टालबोट ऑफिसर को उनकी तरफ इशारा करते हुए दिखता है। तो कोल्सन मे को लेकर वहां से निकल जाता है और लिफ्ट के पास आके वहां के आदमी को कोल्सन धनका देता है और मिस्टर सोटो की आके स्कैन करके लिफ्ट ओपन करके मे के साथ लिफ्ट से नीचे जाता है। तो स्काई भी बिल्डिंग को स्कैन करके कोल्सन को सब कुछ बता रही होती है। तो कोल्सन और मे पेंटिंग को ढूंढते हुए कमरे में आते हैं, लेकिन वहां पे लेजर लगे होते हैं। तो कोल्सन रेडी होने लगता है, लेकिन मैं समझ जाती है कि सिक्योरिटी को पता चल गया है, जिसे वो चुपचाप कमरे में जाके पेंटिंग को ढूंढने लगते हैं। लेकिन उन्हें पेंटिंग नहीं दिखती तो उन्हें लगता है कि उनसे गलती हुई होगी। तभी स्काई उन्हें खबर मिली है कि टालबोट ने जांच करने के लिए पेंटिंग अपने कब्जे में की है ऐसा बताती है। तो कोल्सन शॉक होकर मे कोल्सन को लेकर वहां से निकलने लगती है। तो टालबोट डॉक्टर व्हाइट हॉल को सील्ड के बारे में बताता है, जिससे व्हाइट हॉल टालबोट को अपना नया प्लान बताता है। तो कोल्सन और मैं वहां से बाहर निकलते हैं। तो बाहर की गाड़ी में टालबोट आता है और वो उन्हें रोक के उनके साथ पेंटिंग के बारे में बात करता है और उस पेंटिंग के पीछे कुछ तो लिखा था, इसलिए मुझे गवर्नमेंट ने भेजा है। अगर उस पेंटिंग के बारे में मुझे बताया तो हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं ऐसा बोलता है। तो कोल्सन कुछ सोच के उसके साथ डील करने के लिए रेडी होता है, लेकिन कोल्सन पहले मैं अपनी टीम के साथ बात करूंगा ऐसा बोलता है। तो टालबोट मैं होटल ला ओना में तुम्हारा वेट करूंगा ऐसा बोलता है और चला जाता है। तो कोल्सन मेरे को कुछ गड़बड़ है ऐसा बताता है, जिससे मैं अपना मेकअप वगैरह उतार के मैं संभाल लूंगी ऐसा बोलती है और टालबोट के पीछे जाती है। तो वो होटल के कमरे में पहुंचती है, जहाँ पे कारा कुछ फाइल्स देख रही होती है, जिससे मैं उसे धनका दे के टालबोट के बारे में पूछती है। तभी वहाँ पे टालबोट आके मेरे को धनके देने लगता है। तो मैं उसे ही मारने लगती है, जिससे टालबोट के फेस पे लगा मास्क चमकता है। तो मैं मास्क को निकालती है तो वो टालबोट ना होके मिस्टर बक्सी होता है। तभी कारा उठ के मेरे को बिजली का झटका दे के बेहोश करती है और बक्सी के साथ व्हाइट हॉल के प्लान के बारे में बात करने लगती है। तो बक्सी अब कारा को एजेंट में बना के कोल्सन के पास भेजने का प्लान बनाता है। तो कारा मे के कपड़े पहन के उसके ब्लड सैंपल वगैरह लेती है और मशीन की हेल्प से वो मे के फेस का और वॉइस का मास्क बना के पहनती है। तो कारा एकदम एजेंट मे की तरह दिख के उसकी वॉइस भी मे की तरह ही होती है, जिससे बक्सी उसे तुम्हें कोल्सन को यहाँ पे लाना है ऐसा बोल के उसे बम भी देता है। तो कारा मे के फोन को गैजेट से शुरू करके कोल्सन को कॉल करती है और टालबोट अपने से ऊपर वाले ऑफिसर से कुछ छुपा रहा है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ ऐसा बोलती है। तो कोल्सन रेडी होता है। तब तक बक्सी ने कोल्सन की लोकेशन निकाली होती है। तो कारा तुरंत उस लोकेशन पे जाने के लिए निकलती है। वही प्लेन में लियो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मतलब उसे लगता है कि अब वो टीम का हिस्सा नहीं है। साथ में जो लैब वगैरह बनाई गई है उसके बारे में किसी ने उससे कुछ भी पूछा भी नहीं है। तो वो उदास होकर गैरेज में आता है और उसे सीमंस दिखने लगती है। तो लियो उसी के साथ बात करने लगता है, जिसमें सीमंस उसे समझाने की कोशिश करती है। तो लियो उसके साथ बहस करने लगता है। तभी प्लेन में मैं मतलब कारा के भेस में डुप्लीकेट में आती है और वो लियो को कोल्सन के बारे में पूछ के अंदर जाती है। तो वहाँ पे स्काई वगैरह होती है, लेकिन वो किसी से बिना बात किए कोल्सन को अकेले में बुलाती है और उसे टालबोट ईमानदार है, शायद वो आपके साथ काम करना चाहता है, वो तुमसे मिलना चाहता है ऐसा बताती है। तो कोल्सन उसके साथ जाने के लिए रेडी होता है, जिसे डुप्लीकेट में पट से वहाँ पे बम चिपका के कोल्सन के साथ जाने लगती है। तो जाते जाते कोल्सन उसके साथ प्लान के बारे में बात करता है। तो डुप्लीकेट में उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती है, जिससे कोल्सन
कोल्सन उसके साथ अगर मुझे कुछ हो गया तो शील्ड के लिए न्यू डायरेक्टर की जरूरत होगी, मैं सिर्फ तुम पे भरोसा करता हूँ, ऐसा बोलता है। तो डुप्लीकेट में थोड़ी शौक हो के कोल्सन के हाथ पे हाथ रखती है और दिलासा देती है तो कोल्सन को कुछ अजीब लगता है। यहाँ ओरिजिनल में को होश आता है तो बक्सी ने उसे बांध के रखा होता है, जिससे मैं उसे वार्निंग देने लगती है। तो बक्सी भी उसे कारा के बारे में बता के धमकी देता है और बिजली का झटका देने लगता है। वही पे लियो स्काई वगैरह के पास आके कुछ सोचने लगता है। तभी अचानक प्लेन शटडाउन होके सभी दरवाजे लॉक होने लगते हैं, तो सब शौक हो के लियो प्लेन जल्दी फटने वाला है ऐसा बताता है। डुप्लीकेट में कोल्सन के साथ होटल में आती है, लेकिन कोल्सन को अब उस पे शक होता है, तो वो शक दूर करने के लिए उसके साथ ये सब खत्म होगा तो हम दोनों पहले की तरह कॉफी पियेंगे ऐसा बोलता है। और ओरिजिनल में को कॉफी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, फिर भी डुप्लीकेट में कोल्सन की बात पे हाँ में हाँ मिलाती है, जिससे कोल्सन उसके कान के नीचे बजा के उसे दनके देने लगता है। तो उनकी आवाज बक्सी को आती है, जिससे वो मैं को झटका देना छोड़ के दरवाजे से देखने लगता है। वैसे ही मैं किसी तरह से अपने हाथ खोल लेती है और बक्सी को दनका देने लगती है, तो दरवाजा टूट जाता है, जिससे बाहर उसे डुप्लीकेट में मतलब कारा दिखती है, तो मैं उसे ही दनके देने लगती है। तभी बक्सी पेंटिंग लेके भागने लगता है, तो कोल्सन उसके पीछे जाने लगता है। प्लेन में लियो किसी तरह से सबको सिस्टम में वायरस फैल गया है और वो जल्दी प्लेन के गैस को उड़ा देगा ऐसा बताता है, तो वो सब शॉक होते हैं, जिससे लियो हंटर को लेकर वायरिंग और सीपीयू वगैरह जो भी होता है उस वाले कमरे में हंटर को लेकर आता है और उसे कुछ चिप्स और वायरिंग चेंज करने को बोलता है। तो हंटर वैसे ही वायरिंग वगैरह लगाता है, जिससे उनका प्लेन ठीक हो जाता है। तो हंटर के साथ साथ लियो भी खुश होता है। वहीं पे मैं कारा को अच्छे से दनके देती है, साथ में बक्सी भी भाग रहा होता है, तो कोल्सन उसे पट से गोली मारता है और पेंटिंग ले लेता है। लेकिन तभी बक्सी के फोन में हाइड्रा की टीम आने का मैसेज आता है, तो कोल्सन पट से मैं के पास आता है और उसे लेकर वहां से निकल जाता है। तो वहाँ पे हाइड्रा की टीम आने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और फिर कोल्सन वगैरह प्लेन में आके वापस शील्ड में आती है, तो लियो लैब में काम करने लगता है। लेकिन हंटर बियर लेकर आता है और वो लियो को भी देता है, तो लियो कुछ सोच के हंटर और मैक के साथ पैक मारने लगता है। वही कोल्सन टालबोट को कॉल करके उसे जो भी हुआ उसके बारे में बताता है, तो टालबोट भी शौक होकर पेंटिंग के बारे में पूछने लगता है। लेकिन कोल्सन उसे फाइट में पेंटिंग बर्बाद हो गई है, हाइड्रा को पेंटिंग के बारे में गलतफहमी हुई होगी ऐसा बताता है और टालबोट उन्हें पकड़ने की बात करने लगता है, तो कोल्सन कॉल कट कर देता है। तो मैं कोल्सन के साथ पेंटिंग के बारे में बात करने लगती है, जिससे कोल्सन उसे पेंटिंग 500 साल पुरानी है, लेकिन उसके पीछे जो लिखा है वो नया है, जिसे मेरे जैसा कोई है जिसे हमें ढूंढना होगा ऐसा बोलता है। तो मैं उसे हम ढूंढ लेंगे ऐसा बोलती है और दोनों कोल्सन ने कारा को कैसे पहचाना उसके बारे में बात करके मैं कोल्सन को छुट्टी पे भेजना चाहती है, तो वो उसे पासपोर्ट और टिकट वगैरह देती है, साथ में अगर हालात खराब हुए तो मैं तुम्हें बता दूंगी ऐसा बताती है। तो कोल्सन उसकी बात मान लेता है, जिससे मैं उसे ऑस्ट्रेलिया में जाने को बोलती है। लेकिन कोल्सन थोड़ी बात करके मैं गैरेट की तरह नहीं बनना चाहता, इसलिए तुम मुझे मार दो ऐसा बोल के इमोशनल होता है, तो मैं भी इमोशनल होती है। वैसे हमें शील्ड का लोगो दिखाया जाता है। उसके बाद रेना न्यूज़पेपर लेके फोन पे बात करते करते अपने गाड़ी में आती है, तो उसकी गाड़ी में हाइड्रा के लोग हो गए, गाड़ी में व्हाइट हल भी आता है और वो रेना को अपना नाम बता के तुमने मुझसे कुछ ले लिया था ऐसा बताता है। तो रेना डिवाइनर का टॉपिक निकाल के मैं हेल्प कर सकती हूँ ऐसा बोलती है। वैसे ही व्हाइट हल उसके हाथ पे गैजेट लगा के रिमोट से उसे दर्द दे देता है और मुझे अपनी बातों में मत फंसाओ, मैं काफी टाइम से यहाँ पे हूँ, जिससे मैं अपनी चीजों के बारे में कभी नहीं भूल सकता। मैं तुम्हें 48 आवर्स का टाइम देता हूँ, अगर तुमने 48 आवर्स में डिवाइनर लाके नहीं दिया तो मैं तुम्हें कैसे भी ढूंढ लूंगा ऐसा बोलता है और गैजेट बंद करके चला जाता है। वैसे ही 4th एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, जय आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।